बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हमद व सना बारी ताला और दरूद हुजूर पर नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज के अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में असद कैसर साहब ने अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए बेहतरीन और मौसर अंदाज में आवाज़ उठाते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर डाका अवामी मैंडेट लूटने के शर्मनाक रियासी मनसूबे का हिस्सा करार दिया। असद कैसर ने कहा है कि साइफर और 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमें हमारा हक नहीं मिलता तो कोई हुकूमत नहीं करेगा, अपनी आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा PTI। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुतालबा किया कि साइफर और 9 मई के मामले पर जो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमें हमारा हक नहीं मिलता तो कोई हुकूमत नहीं करेगा, आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए। एक अमरीकी डिप्लोमेट ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट किया। साइफर को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए। पहले साइफर को झूठा कहा गया। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कहा कि यह सब झूठ का पलंदा है। फिर 14 घंटे ट्रायल चला और उस पर इमरान खान को सजाएं दे दी गई। डराने वालों को बताना चाहता हूँ, खौफ का वक़्त गुजर चुका। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे, उन्होंने कभी असूलों पर सौदाबाजी नहीं की। असद कैसर ने असम्बली में मज़ीद इंकशाफ किया कि मुझ पर नई पार्टी बनाने के लिए दबाव डाला जाता था। मैंने कहा मर जाऊंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली सब जमातों को आइन की बालदस्ती के लिए इकट्ठा करेंगे। हम सब को आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इकट्ठा करेंगे। इस्लामाबाद और कराची वालों को पता है कि कौन जीता था और कौन हारा था। असद कैसर ने मज़ीद कहा कि साइफर पर हमारी पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के लोग नहीं कहते थे कि यह झूठ है, कोई साइफर नहीं है? क्या इसी साइफर को बुनियाद बनाकर इमरान खान को सजाएं नहीं सुनाई गई? 14 घंटे समाती नहीं हुई। मैं महमूद चकज़ई के घर पर छापे की शदीद मजम्मत करता हूँ और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि डराओ और हुकूमत करो का वक़्त गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ना हमारा लीडर झुका है ना हम झुकेंगे। हमारा सिर्फ मुतालबा है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। क्या बिलावल को नहीं पता जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ? पंजाब की निगरान हुकूमत 16 महीने चली। क्या इसके किए गए कानूनी फैसले कानूनी होंगे? एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। जो कहते हैं मैं मुतालबा करता हूँ हमारा मैंडेट वापस किया जाए। 16 महीने की हुकूमत में KP में वज़ीरस्तान बाजोर और दीगर इलाकों में देखें क्या मज़ालिम ढाए गए। इस इलाके की रवायात का रोंदा गया। क्या फाटा और लाहौर के हकूक़ बराबर हैं? क्या फाटा में स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री बहाल है? उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम बैठ कर बात करें तो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और बुशरा बीबी के केसेस वापस किए जाएँ। ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि हम किसी दबाव से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर डाका अवामी मैंडेट लूटने के शर्मनाक रियासती मनसूबे का हिस्सा करार दे दिया। अपने बयान में पार्टी तर्जुमान ने कहा कि अवामी मैंडेट पर खुला डाका डालने वाले इलेक्शन कमीशन की शर्मनाक सहूलतकारी से मखसूस नशिस्तों को गैर आइनी तौर पर मैंडेट चोरों में बांटने की नाकाबिल कबूल मनसूबे बना रहे हैं। दस्तूर का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों की तकसीम की बुनियाद पर असूलों को नहायत सराहत से बयान करता है। तर्जमान के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जनरल सीटों के तनासब से ही तकसीम होना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मरकज़ पंजाब और KPK में सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्लिमानी जमात है और मखसूस नशिस्तों की फराहमी में लैतोलाल अक्सरियत और गैर कानूनी तौर पर जबरन अक़लियत में बदलने के गैर आइनी और गैर जमहूरी मनसूबे का हिस्सा है। तर्जुमान ने मज़ीद अपने बयान में कहा है कि जमहूरियत को गैर आइनी और गैर कानूनी अज़ाइम का असीर बनाकर अवाम के मैंडेट को पामाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जाली फॉर्म 47 के ज़रिए चीनी की कौमी और पंजाब असम्बली की नशिस्तें भी वापस लेंगे और मखसूस नशिस्तों की गैर आइनी बंदरबांट की भी भरपूर मज़ाहमत की जाएगी।